हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवी अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 22 से 31 अगस्त के बीच का। तो 22 टू 31 अगस्त के बीच में जो बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये उसका वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं यही कहूँगा कि आप अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक इसी चैनल पे स्टैटिक बैंकिंग फाइनेंशियल का एक वीडियो प्लेलिस्ट है, 6 वीडियो की वो प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। और कंप्यूटर अवेयरनेस का 15 वीडियो का प्लेलिस्ट है, उसमें सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसे एक बार आप ज़रूर देख लीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एक बार बिना स्किप के एंड तक आप ज़रूर देखें। तो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस आपके अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट बैंकिंग से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द लोन एक्सटेंशन बाय नाबार्ड रोज बाय हाउ मच परसेंट इन फिजिकल ईयर 2021। तो वित्त वर्ष 2021 में नाबार्ड द्वारा ऋण वितरण विस्तार करने में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 25.2 तो 25 तो नाबार्ड ने जो भी लोन ये देता है, फंड सैंक्शन करता है स्टेट को, सेंटर को डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, आरआईडीएफ के तहत। आरआईडीएफ के होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वो जो फंड एलोकेट करता है उसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? वो 25.2% से बढ़ा है इस वित्त वर्ष में। ठीक है, तो नाबार्ड अचीव रिकॉर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 24% इन इट्स टोटल असेट्स। तो ये अलग पॉइंट है। और जो सबसे ज़्यादा दिया है फंड वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दिया। द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रीव एट 12.3%। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए फंड दिया है अमंग अदर सेक्टर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट रह सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किस सेक्टर को नाबार्ड ने सबसे ज़्यादा फंड एलोकेट किया, तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन कौन है? आर चिंताला। दूसरा सवाल है, विच बैंक ब्रांच लॉन्च्ड ब्लॉक्ड अकाउंट फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू स्टडी इन जर्मनी। तो किस बैंक की विदेशी शाखा ने उस देश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए एक अवरुद्ध खाते शुरू किए हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो जर्मनी में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए एक ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया है विथ अ कॉम्प्लीमेंट्री करंट अकाउंट टू द इंडियन स्टूडेंट्स। और ब्लॉक अकाउंट क्या होगा? द स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग टू स्टडी इन जर्मनी नीड टू हैव दिस अकाउंट विद अ रिक्वायर्ड अमाउंट टू गेट अ बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट। तो वो प्रोवाइड करेगा, सुविधा प्रोवाइड करेगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, जो जर्मनी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और क्या आपको पता है कि कौन सा भारतीय बैंक का सबसे ज़्यादा ओवरसीज ब्रांचेज है, फॉरेन ब्रांचेज है? वो है सबसे ज़्यादा एसबीआई, और दूसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एसबीआई के सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ ब्रांचेज है 52, और बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, स्टैटिक बैंकिंग का ये हिस्सा है। तीसरा सवाल, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो आरबीआई ने सुपरविजन और मॉनिटरिंग को मजबूत करने के लिए कौन सी स्कीम, क्या चीज़ की शुरुआत की है? ओबिकस, आरआरए, प्रिज्म या फिर एचएसए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटाइटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटाइटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी आरबीआई के अंडर आता है, जैसे एनबीएफसी बैंक हो गए या फिर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर हो गए, उन सब के सुपरविजन और ऑडिट के लिए ये आरबीआई ने प्रिज्म की शुरुआत की है। ओबिकस जो है कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही 2-3 वीडियोस पहले मैंने जैसे जून या जुलाई के वीडियो में बताया था। ओबिकस क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। ओबिकस क्या है? ऑर्डर बुक इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। और आरआरए क्या है? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी। तो ये सब आरबीआई से रिलेटेड, अगर आपने आरबीआई से रिलेटेड वाला वीडियो नहीं देखा, लास्ट 6 मंथ के सभी रिलेटेड न्यूज़ है उस वीडियो में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़। बात करें आरबीआई की, तो इस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवप्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं वो टी रविशंकर हैं आफ्टर बीपी कानूंगो रिटायर। चौथा सवाल है, फ्रीओ लॉन्च्ड सेविंग अकाउंट्स फ्रीओ सेव इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। तो फ्रीओ ने किस बैंक के साथ साझेदारी में बचत खाता फ्रीओ सेव शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड फ्रीओ सेव। ठीक है, एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है फ्रीओ सेव फॉर इट्स कस्टमर। ये शुरू किया है, एक तरह का नियो बैंक है फ्रीओ सेव। किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। पांचवा सवाल है,
लोन टैप एंड रुपे कोलैबोरेट्स विथ विच बैंक टू लॉन्च फर्स्ट लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड। तो लोन टैप और रुपे ने किस बैंक के साथ मिलकर पहला लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? ये सही जवाब होगा इसका आंसर ऑप्शन बी, एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस विच इज़ बेस्ड इन इंडिया। एसबीएम बैंक इंडिया, तो इसने लोन टैप और रुपए के साथ मिलकर एक लिमिटलेस प्रीपेड कार्ड किया है, मतलब कि बाय नाउ और पे लेटर वाला कंडीशन रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, जिसमें क्रेडिट लिमिट रहेगा 25,000 से 3 लाख और टेन्योर रहेगा 12 महीने से 60 महीने, यानी 1 साल से 5 साल तक। लिमिटलेस क्रेडिट कार्ड बैक प्रीपेड कार्ड इन पार्टनरशिप विद एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस विच इज़ बेस्ड इन इंडिया। छठा सवाल है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब साइंड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच एंटाइटी टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप्स। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेटीएम। तो पेटीएम के साथ साझा किया है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टू सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। अभी से पिछले वाले वीडियो में जो एक क्वेश्चन आया था कि पेटीएम बन गया पहला ऐसा बैंक विच टू इशू 1 करोड़ फास्टैग। तो पेटीएम हैज़ क्रॉस द बेंचमार्क ऑफ 1 करोड़ टू 1 करोड़ फास्टैग टू इशू 1 करोड़ फास्टैग्स, उस वीडियो में बताया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पेटीएम, एंड द पेटीएम ऑल्सो क्रॉस द बेंचमार्क टू इशू 1 करोड़ फास्टैग्स। सातवां सवाल है, विच कंपनी साइंड $530 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स। तो मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए किस कंपनी ने 530 मिलियन का ऋण हस्ताक्षर किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एफकॉन्स। तो एफकॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती है। तो इसने ग्रेटर माले प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मालदीव्स में बनाएगा 6.74 किलोमीटर के लिए, जो कि मतलब कि लॉन्ग ब्रिज है और सी लिंक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए इसने टाइप किया है, साइन किया है $530 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और जो फंडिंग होगा वो एग्जिम बैंक के साथ होगा। एग्जिम बैंक करेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। तो ओवरसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये काम करती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ग्रांट स्कीम के तहत ये प्रोजेक्ट होगा। तो क्या था ये? ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन मालदीव्स बाय एफकॉन्स। आरबीआई इंक्रीज द इंसेंटिव पे टू बैंक्स फॉर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन टू जनरल पब्लिक। तो सिक्कों के वितरण करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को प्रोत्साहन राशि में कितनी वृद्धि की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ₹65 पर बैग। पहले था ये ₹25 पर बैग, तो इसे बढ़ाकर ₹65 पर प्रति बैग कर दिया गया अंडर करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और क्या आपको पता है कि कॉइन मिंटेड जो सिक्के बनते हैं वो कहाँ कहाँ बनते हैं? 4 जगह है भारत में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो ये 4 प्लेसेस है जहाँ कॉइन मिंट किए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। और इस क्वेश्चन का आंसर है ₹65 पर बैग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन टू जनरल पब्लिक। 9वां सवाल है, मैक्स लाइफ पार्टनर विथ विच टू बिकम द इंश्योरर टू इनेबल ई मैंडेट फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो मैक्स लाइफ प्रीमियम पेमेंट ने ई मैंडेट को शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिलडेस्क। बिलडेस्क के साथ साझेदारी की है मैक्स लाइफ ने टू बिकम फर्स्ट इंश्योरर टू इनेबल ई मैंडेट फॉर प्रीमियम पेमेंट। 10वां सवाल है, विच हैज साइंड $50 मिलियन लोन एग्रीमेंट विथ एनएससी टू सपोर्ट वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो भारत में महिलाओं के वित्तीय समावेशन के लिए किस संस्था ने 50 मिलियन ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जीका। JICA क्या होता है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जीका ने $50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है NSE के साथ, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल, टू सपोर्ट फंडिंग ऑफ NBA, मतलब फंडिंग होगा NBFC के द्वारा, और किस लिए? वुमेन्स के फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। Which mobile wallet received approval from RBI to operate as AA account aggregator and also insurance broking license from IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ़ोन पे। तो फ़ोन पे को आरबीआई से अप्रूवल मिला है कि वो अकाउंट एग्रीगेटर के तहत काम करे, मतलब कि फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर करे यूज़र और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स के बीच, और इंश्योरेंस ब्रोकरेज का भी काम करे। वो लाइसेंस मिला है IRDAI से। और फ़ोनपे ही पहला ऐसा मोबाइल वॉलेट है जिसने 1 बिलियन UPI ट्रांजेक्शन को क्रॉस किया था, वो मार्च का न्यूज़ है। तो मार्च में ही
फ़ोनपे हैज़ बिकम द फर्स्ट यूपीआई मोबाइल वॉलेट टू क्रॉस 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन। 12वां सवाल है, फॉर विच स्टेट नाबार्ड एक्सटेंडेड 24.9 लाख फॉर इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग IMFF सिस्टम प्रोजेक्ट। किस राज्य के लिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने एक्सटेंड किया फंड 24.9 लाख। कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। पहला है, डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन एंड यूसेड पार्टनर विथ विच बैंक फॉर स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, $50 मिलियन का लोन हुआ। यह है कोटक महिंद्रा। विच बैंक गॉट अप्रूवल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कॉरपोरेशन अथॉरिटीज़ टू ओपन अ बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, जो कि अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी, वो अप्रूवल मिला है सिटी बैंक को। RBI released an expert committee on primary urban cooperative bank under the chairmanship of NS Viswanathan. Recently, SEBI approved which entity to launch mutual funds business? वो है बजाज फिनसर्व। RBI impaneled which private bank as agency bank to facilitate government state transition business? ये तीसरा है साउथ इंडियन बैंक। इससे पहले दो बैंकों को इम्पैनल्ड किया था, वो है इंडसइंड बैंक और कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक और इंडसइंड बैंक को भी एजेंसी बैंक बनाया RBI ने गवर्नमेंट्स के ट्रांजैक्शन और बिजनेस को देखरेख करने के लिए। गूगल टाइड अप विथ विच फिनटेक कंपनी टू ओपन FDs ऑन गूगल पे? सेतु। डेसिमल टेक्नोलॉजीज पार्टनर विथ विच एंटिटी विच बैंक टू डिजिटाइज लोन ओरिजिनेशन? वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च्ड फॉर एजेंट्स एंड इंटरमीडिएटरीज बाय LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच एंटिटी हैज़ लॉन्च्ड अ P2P पीयर टू पीयर लेंडिंग ऐप 12% क्लब? ये लॉन्च किया गया भारत पे के द्वारा। और भारत पे ऑफिशियल पार्टनर भी बना है BCCI के साथ। ये भी 2 महीने पहले का न्यूज़ है। तो ये था 22 से 31 अगस्त के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का वीडियो। आप बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, जो भी रिसेंटली, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज़ की लिंक है, उसे आप ज़रूर से देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।